जय माता दी बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं अहोई माता की यह है पावन कथा, जिससे सुनने से घर में सुख शांति और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ कथा का भी सुनने का खास महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद जो उसका बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर छोटी बहू ने पूछा, मेरी 7 संतानें 7वें दिन होकर मर जाती है, इस पंडित जी ने बताओ, कोई उपाय बताओ। तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरई गाय ने सोचा, यह रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज देखूं तो सही। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है साहूकार के बेटे की बहू उसकी साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता जो तुम्हारी भाईली है उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास ले चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर एक गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, अरे मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो सांप से तेरे बच्चे को छुटाया और है। सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने उसके तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू वहां पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में तो जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहूकार माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं 7 बेटे मिलेंगे, तू जाकर रुजमन करियो। अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी थी। वह खुश हो गई और उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन की और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटे दौरानी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चे को कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख के तो आओ कि आज वह अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? अब बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता की कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी के चावल के दाने लेकर यह कहानी को सुनना। और अहोई माता की कथा के सुनने के बाद में गणेश जी की, विनायक जी की कथा भी जरूर सुनी जाती है। तो आइए अब गणेश जी की कथा को सुनते हैं। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया माई बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं। वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी से क्या होगा, तू बड़ा टोप लेकर आ। तब बुढ़िया माई बोली, टोप लेकर आती हूँ, रुको। वह टोप लेने चली गई और टोप ले आई तो विनायक जी ने उस टोप में दूध घाल दिया। वह टोप दूध से भर गया।
गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू जो थी वह देख रही थी, उसके मुंह में पानी आ गया। वह खीर बन गई। बुढ़िया माई की बहू को भूख लगाई, बुढ़िया माई के पोता पोती को भी भूख लगाई। तो बुढ़िया माई की बहू ने क्या किया कि दरवाजे के पीछे बैठकर थोड़ी सी खीर घालकर खाने लगी, और खीर खाते समय थोड़ा सा छींटा धरती पर लग गया, तो गणेश जी का भोग लग गया। बुढ़िया माई ने अपने पोता पोती को भी खीर डालकर दे दी। विनायक जी तो कई देर में आएंगे। ऊपर से पड़ोसन देख रही थी, पर तो उसने सोचा कभी ये चुगली ना कर दे विनायक जी से, तो उसने एक कटोरा भरकर पड़ोसन से भी दे दी। पोता पोती ने भी खा ली, पड़ोसन ने भी खा ली, और उसकी बहू ने भी खा ली। थोड़ी देर बाद में आए विनायक जी महाराज। लाओ बुढ़िया माई। बुढ़िया माई ने कहा, विनायक जी आपका भोग लगा लो। बोला मेरा भोग तो लग गया। बोली आप आए तो अब हो, भोग कैसे लग गया? बोला जो धरती पे तुम्हारी बहू ने छींटा मारा था, मेरा तो भोग वहीं लग गया था। दरवाजे के पीछे कटोरा पड़ा है, देख। उसने देखा कि हाँ ये तो सच बोल रहे हैं। बुढ़िया माई बोली, बेटा अब इसका क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना, और बच्चे को थाल में डालकर छीके पर रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया माई को बोले कि बुढ़िया माई मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो थाल में से हीरे मोती गणे हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया माई को दी, वैसी सबको दे। कहते को सुनते को हुकारा भरते को सबको दे। बोलो गणेश जी महाराज की जय, अहोई माता की जय। बहनों, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहे और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी धार्मिक कथाएं लेकर आती रहूं। जय माता दी।